श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बजरंग बली की जय। रामचरित मानस की जय। रामचरित मानस का उत्तरकांड वहां से शुरू होता है जब श्री रामचंद्र जी लंका में रावण को मार करके सीता मैया को वापस ले आते हैं एवं 14 वर्ष के वनवास में केवल मात्र एक दिन बचता है। श्री भरत जी एवं समस्त अयोध्यावासी रामचंद्र जी का और सीता जी का, लक्ष्मण जी का बहुत इंतजार करते हैं एवं उन्हें ये आशय वीर्य सहन नहीं होती है। वहां से ये शुरू होता है। रहो एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जाने कुटिल के धोम बिसराओ। भरत जी महाराज विचार करते हैं कि अयोध्या आने में केवल मात्र एक दिन बाकी रहा है वनवास की अवधि का। ये समझते मेरे मन में बड़ा अपार दुख हो रहा है कि ऐसा कौन सा कारण रहा है कि भगवान आए नहीं हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुझे कुटिल समझ करके मुझे भूल गए हों कि भरत ने ये सारी चाल करके और मुझे वनवास में भेजा और अब वो आना ही नहीं चाहते हैं। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। भरत जी महाराज लक्ष्मण जी के भाग्य की सराहना करते हैं कि ओहो लक्ष्मण जी कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो कि रामचंद्र जी के चरण कमलों के अनुरागी हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझे कपटी कुटिल समझ करके मुझे साथ में नहीं लिया। इस तरह से बहुत भारी पछतावा करते हैं। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नाही निस्तार कल्प सतकोरी। जन अवगन प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। फिर मन ही मन में विचार करते हैं भरत जी कि यदि मेरी करने को समझे, मेरी करतूत को भगवान यदि समझे तो 100 करोड़ कल्पों तक समय में भी उसका निस्तारण नहीं हो सकता। परंतु भगवान दीन बंधु हैं, बहुत ही मृदुल स्वभाव के हैं और वो मेरे अवगुणों को गिनेंगे भी नहीं और आएंगे ऐसा करके वो मन में कुछ संतोष धारण करते हैं। मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम। भरत जी के मन में इसी कारण से ये भरोसा होता जा रहा है दृढ़ कि भगवान मेरे अवगुणों को नहीं देखेंगे, वो दीन बंधु हैं, मृदुल स्वभाव के हैं और इसके साथ साथ में भरत जी को बहुत अच्छे सुगुन हो रहे हैं। तब उनको लग रहा है कि अवधि बीतने में अभी थोड़ा सा समय रहा है, भगवान आएंगे। परंतु यदि भगवान अवधि बीतने पर भी नहीं आएंगे तो मेरे से कोई अदम नहीं होगा जिसके शरीर में प्राण रह जाएं। इस प्रकार भरत जी महाराज विचार करते हैं कि यदि 14 वर्ष पूरे होने के बाद में भी यदि रामचंद्र जी अयोध्या में नहीं लौटेंगे तो वे प्राण त्याग देंगे। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गयो जन पोत। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। इस प्रकार राम जी की विरह रूपी समुद्र के अंदर भरत जी मान लो कि डूबने वाले थे। उसी समय में ब्राह्मण का वेश धारण करके पवन सुत हनुमान जी महाराज नाव बन करके भरत जी को बचाने के लिए आ गए। बैठी देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात।
रामा जटा मुकुट कृषगात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। आकर के हनुमान जी ने देखा कि भरत जी कुश के आसन पे बैठे हुए हैं, तिनकों के आसन पर। उन्होंने जटा का मुकुट बनाया हुआ है और उनका शरीर कृष्ण यानी कि बहुत दुर्बल हो गया है। लगातार राम राम रघुपति इस तरह से जप कर रहे हैं और आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही है। ऐसी दशा देख करके हनुमान जी भी बड़े दुखी हो गए और इसके साथ में दुखी के साथ में थोड़े खुशी भी हुए कि देखो भाई हो तो भरत जैसा। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समवानी। जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी ने इस तरह से भरत जी को देखा तो उनके दुख को देखकर तो दुखी हुए, परंतु उनकी भक्ति को देख करके, राम जी के प्रति उनके प्रेम को देख करके, समर्पण को देख करके बहुत खुश हुए। शरीर हनुमान जी का पुलकित हो गया। हनुमान जी की आंखों में भी जल की धारा बरसने लगी और मन में बहुत भांति सुख माना और भरत भाई का दुख दूर करने के लिए, उनको कष्ट से मुक्ति देने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए हनुमान जी अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी ने आकर के भरत जी को खुशखबरी दी कि हे भरत जी महाराज, आपके जिसके विरह में दिन रात सोचते रहते हो, जिनका लगातार गुणगान आप रटते रहते हो, वो रघुकुल तिलक, वो सुजन को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों को कुशलता प्रदान करने वाले रामचंद्र जी आ रहे हैं। इस तरह की खुशखबरी देने के बाद में फिर हनुमान जी आगे और बोले। रिपुरान जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावांत जिमि पाहि पीयूषा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज बोले कि रिपु को यानी कि रावण को रण में जीत करके भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। रामचंद्र जी के सुजस को देवता गा रहे हैं, सीता जी सहित और लक्ष्मण जी सहित भगवान आ रहे हैं। ऐसे वचन सुनते ही भरत जी का सारा दुख दूर हो गया। ऐसे ही जैसे कि मान लो कि प्यासे को पानी मिल जाता है। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निदाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस तरह की खुशी की बात सुन करके भरत जी महाराज ने हनुमान जी महाराज से पूछा, को तुम तात कहाँ ते आए? हे भाई, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? आपके आने से मुझे बड़ा सुख मिला है, आपने परम प्रिय वचन मुझे सुनाए हैं। तब हनुमान जी ने बिना कोई देरी किए अपना परिचय इस प्रकार दिया। मैं पवन सुत हनुमान हूँ, वानर जाति से हूँ, मेरा नाम यह है और हे कृपा निदान आप सुनो। अपना परिचय पूरा दे रहे हैं। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे अति सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता।
जब भरत जी को ये मालूम हो गया कि ओहो ये हनुमान जी महाराज दीन बंधु रघुपति जी के नौकर हैं, सेवक हैं, चाकर हैं, इतना समझते ही सुनते ही भरत जी उठ करके बड़े आदर से हनुमान जी महाराज से मिले। इतने प्रेम से मिले कि उनके हृदय में प्रेम नहीं समा रहा था, आंखों से प्रेम के आंसू लगातार बह रहे थे। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझे कुशलाता, तो कहूँ देवों काहू सुनि भ्राता। भरत जी महाराज हनुमान जी से बोले, हे हनुमान जी महाराज, आपके दर्शन हो जाने से मेरे सारे दुख बीत गए हैं। मुझे आज इतनी खुशी हुई है जैसे मुझे भगवान स्वयं राम जी मिल गए हैं। और बार बार हनुमान जी की कुशलता पूछी कि आप कुशल पूर्वक हैं, आपको कोई समस्या तो नहीं है। और फिर बोले, तो कहूँ देवों कहा सुनो भ्राता, हे भाई आप सुनो, मैं आपको क्या इनाम दूं, मैं आपको क्या दूं। मेरे पास में देने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि आपने जो समाचार सुनाए हैं वो इतने बड़े समाचार हैं कि उनका मोल किसी भी वस्तु से नहीं हो सकता है। एहि संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखऊं कछु नाही। नाहिन तात उरिन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावऊं मोही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भरत जी महाराज बोले, हे हनुमान जी महाराज, इस संदेश के समान इस संसार में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यदि मैं मन में विचार करके देखता हूँ तो पता चलता है कि ये संदेश बहुत बड़ा है, इसने मेरे को जिंदगी दे दी है। इसलिए हे हनुमान जी महाराज, मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। और अब मुझे आप भगवान रामचंद्र जी का सारा हालचाल उनका सुनाइए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। बाकी की कथा आगे फिर सुनाएंगे। बजरंग बली की जय हो।